दिल्ली एनसीआर में सुबह धुंध के साथ कोहरे भी देखे जा रहे हैं। हालांकि उसके बाद भी प्रदूषण का लेवल इतना अधिक है कि दिल्ली का AQI 400 के पार दर्ज किया गया है, जो बेहद डरावना है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैब के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला किया गया है। अब ये ग्रैब क्या है जिसके तीसरे चरण को लागू किया गया है, आखिर ऐसा क्यों? तो आपको बताते कि AQI के स्तर से ये ग्रैब 3 लागू किया गया है। इस प्लान के कुल 4 चरण होते हैं और इस वक्त दिल्ली में तीसरा चरण लागू किया जाना है। दरअसल चरण 1 में खराब AQI को नापा जाता है, जो कि 201 से 300 के बीच है। वहीं चरण 2 बहुत खराब माना जाता है, जो कि AQI 301 से 400 के लिए जानी जाती है। वहीं चरण 3 गंभीर रूप से AQI 401, 450 के लिए नापी जाती है। वहीं चरण 4 बेहद गंभीर AQI 450 से अधिक के लिए होता है और इस वक्त दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद गंभीर हालत में है, यानी 480 से अधिक है, जो कि परेशान करने वाली है। और अब ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली और एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर को संबोधित करने के लिए डिजाइन किए गए उपायों का एक समूह है। ग्रैब्स का चरण 3 तब सक्रिय होता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है, जिससे प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण, तोड़फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू होते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण एक बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा। अब इन स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा है, इसलिए सभी प्राथमिक स्कूलों में फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई होगी। छात्रों को स्कूल आने की जरूरत नहीं है। साथ ही क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा इस दौरान, तो सबसे पहले जानते हैं क्या बंद रहेगा। तो किसी भी तरह के निर्माण पर रोक रहेगी। अगर कहीं ध्वस्तीकरण भी होगा तो ग्रैब 3 लगने के बाद नहीं किया जा सकेगा। वहीं ग्रैब 3 लागू होने के बाद निजी निर्माण पर भी रोक लग गई है। दीवारों पर रंगाई पुताई भी नहीं कर पाएंगे। हॉट मिक्स प्लांट, ईंट के भट्टे और स्टोन क्रशर चलाने पर भी रोक रहेगी। इस दौरान गैर इलेक्ट्रिक CNG और BS6 डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा। 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्लांटों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सभी प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास रहेगी। वहीं क्या क्या खुला रहेगा, तो आपको बता दें कि रेलवे सेवाओं, रेलवे स्टेशनों के लिए परियोजनाएं, मेट्रो रेल सेवाएं और स्टेशनों के लिए परियोजनाएं, हवाई अड्डे और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से संबंधित चीजों पर रोक नहीं रहेगी। सड़क, पुल, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पारिषद, वितरण पाइपलाइन आदि जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं पर रोक नहीं रहेगी। प्लम्बर, बढ़ई का काम, आंतरिक सासुसज्जा और बिजली संबंधित काम पर कोई रोक नहीं रहेगी। सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट आदि काम जारी रहेंगे। दूध, डेयरी और जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण, औषधि और दवाओं के निर्माण में शामिल होने की प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। प्राइमरी से ऊपर की सभी कक्षाएं पहले की तरह रेगुलर चलेंगी। तो ये नियम है, ये चीजें बंद रहेंगी और कुछ चीजें खुली रहेंगी। अभी साथ ही आप भी अगर बाहर निकले तो मास्क जरूर पहन के निकले। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं।